दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th 100 मार्क्स इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। जी हाँ, गॉड मेड द कंट्री, विलियम काउपर के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपके सामने लिखी हुई चीज़ें दिख रही हैं, ये आपका बुक है, ठीक है ना। बुक में अगर आप मिलाएंगे तो लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा और ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, लेखक के बारे में। विलियम काउपर, ठीक है। 1731 में जन्म हुआ और 1800 में मृत्यु हो गई, ठीक है जी। आगे क्या बात करते हैं, may be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth। आपको ऐसा इनकी कविताओं को पढ़ के लगेगा कि इनकी जो कविताएं हैं वो फोरटेस्ट देती हैं किसकी कविताओं का, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं का। क्या कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब ये है कि जो विलियम काउपर की कविताएं हैं और जो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं हैं, इन दोनों का टेस्ट एक ही जैसा है, इन दोनों का थीम एक ही जैसा होता है। मतलब दोनों के दोनों अपने आप में महान कवि हैं और दोनों सिमिलियर थीम्स पे कविताएं लिखते हैं। आगे क्या बात कर रहे हैं, देयर इज in his walks the same deep respect for the rural life, the common people and the lovely quiet landscape. Like Wordsworth, again he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time. कह रहे हैं लेखक के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जिस तरीके से वर्ड्सवर्थ अपने समय के जो भी इश्यूज होते थे, जो भी मुद्दे होते थे, उन मुद्दों के बारे में अपना ओपिनियन देने में किसी भी तरीके का हेजिटेशन नहीं होता था उनके पास। एकदम वही सेम चीज मिलेगी आपको किसके पास, वही सेम चीज आपको देखने को मिलेगी विलियम काउपर के पास। ये भी रूरल लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र का जीवन है उस जिंदगी को ये भी एक्सप्लेन करते हैं। और वर्ड्सवर्थ और काउपर दोनों के दोनों इस बात से डरते नहीं हैं कि उनके समय के मुद्दे उठाने से क्या दिक्कतें आएंगी। दोनों जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं वो सारे उन्होंने खुल करके बेबाकी के साथ उन्होंने उठाए हैं अपने समय के सारे मुद्दों को। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। इट इज अ पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट्स हु लिव्ड इन सिटीज और स्टेट कैपिटल हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ, द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स engaged in humble professions, the abundance of natural life in the flora and the fauna, and the peaceful living they together make have always inspired poets to write on the life in the countryside. एक चीज, एक पैराडॉक्स है, एक बड़ी ही अजीब सी चीज लगती है। क्या अजीब है भाई, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि शहर में रहने वाले जितने भी कवि हैं, जितने भी राइटर्स हैं, हु लिव्ड इन सिटीज, जो शहरों में रहते हैं, रोट स्ट्रांगली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। वो सारे के सारे लोग बड़े ही मजबूती के साथ में जो रूरल लाइफ है, जो ग्रामीण क्षेत्र की ब्यूटी है, उस ब्यूटी को बड़े ही पावरफुल तरीके से लिखा है। किसने, कवियों ने, ड्रामाटिस्टों ने। और कैसे कवियों ने, कौन से कवियों ने, वो कवि जो रहते कहाँ हैं, शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कवियों ने बड़े ही
एकदम बड़े इंटरेस्ट की बात है कि शहर में रहने वाले लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ा ही लगाव होता है और उन कवियों ने अपनी कविताओं में ग्रामीण क्षेत्रों को महत्व देते हुए और उसी के बारे में अपनी रचनाएं की हैं। कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज, ठीक है ना, बात समझ में आई। कंट्री साइड मतलब विलेज। मैं एक्सप्लेनेशन ही पढ़ देता हूं, ठीक है ना, या फिर यहां से भी आप पढ़ सकते हैं। काउपर्स पोएम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। और इस तरीके का अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो कि किस तरीके से शहर में रहने वाले कवि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल ये जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सी, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कविता उसी चीज का एग्जाम्पल है। ट्रूली सम्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द एवोल्यूशन ऑफ टाउन। ये कविता उसी चीज के तो बारे में है, गांवों के बारे में, गांव की प्रकृति के बारे में और शहरों के एवोल्यूशन के बारे में, शहरों के विकास के बारे में। Being created in a natural way, villages possess a perfection that towns and cities can never have. इस कविता में ये चीज दिखाई गई है कि जो गांव हैं वो नेचुरली बने हैं, उनको नेचर ने बनाया है, उनको प्रकृति ने बनाया है। तो गांव में जो परफेक्शन है, गांव जो है उसमें जो क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज आपको शहरों में या टाउन्स में देखने को नहीं मिलेंगी। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्च्यूज ऑफ रूरल लाइफ एंड एक्सॉर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट to the simple but enduring pleasure of a village। कवि ने भी यही बात कहा है कि गांव जो है वो नेचुरल परफेक्शन से भरे हुए हैं, वो शहरों की तरह आर्टिफिशियल नहीं हैं। शहरें ढोंग करती हैं, ठीक है ना, किस चीज का, कि वो प्योर हैं, लेकिन अगर रियल में अगर आपको प्योर सिंपल लाइफ देखनी हो, लॉन्ग लास्टिंग जो ज्वा है, ये ऐसा नहीं है कि किसी को देख के हंस दिया, चेहरे पे हंसी आ गई, अरे नहीं। अगर आपको प्योर हंसी देखनी हो, प्योर खुशी देखनी हो, खूबसूरती देखनी हो, तो उसको देखने के लिए गांव में आना पड़ेगा। और वही चीज लिख रहे हैं क्या, विलियम काउपर। बात समझ में आ रही है। ये आपका पूरा का पूरा पोएम है, ये आपकी पूरी की पूरी कविता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में कर करके पढ़ेंगे। तो इसका शुरू का जो फर्स्ट 5 लाइन है वो कहता है कि गॉड मेड द कंट्री। गॉड ने क्या किया, कंट्री को बनाया। कंट्री मतलब गांव, कंट्री साइड मतलब गांव, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ कंट्री का मतलब देश से नहीं है, यहाँ कंट्री का मतलब गांव से है। तो गॉड मेड द कंट्री, गॉड ने कंट्री को बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, और टाउन्स जो है वो किसने बनाए, वो तो मैन मेड हैं। वो तो किसने बनाए, वो तो हम लोगों ने बनाए, इंसानों ने बनाए। लेकिन ईश्वर ने क्या बनाए, ईश्वर ने तो गांव बनाया था। तो व्हाट वंडर, तो फिर इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है। देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, कि ये सारे के सारे जो गुण हैं, हेल्थ और वर्च्यू मतलब गुडनेस, वर्च्यू मतलब गुडनेस, अच्छाई, और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। अगर अच्छा स्वास्थ्य गांव के लोगों के पास होता है, गांव के लोग हेल्दी होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं, तो इसमें वंडर वाली क्या बात है, क्योंकि ईश्वर ने गांवों को बसाया है। तो जाहिर सी बात है कि जो हेल्थ होगी, जो स्वास्थ्य होगा, शहरों के लोगों के साथ जानते हैं दिक्कत क्या है, थोड़ा सा काम करते हैं तो थक जाते हैं। और यहाँ गांवों में तो भाई लोग दिन दिन भर कुदाल लेकर के और खेतों में काम करते रहते हैं, उसको कोड़ते रहते हैं। फसलें होती हैं तो उसको जो है उसमें से खरपतवार को निकालते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो यहाँ जो थकान है, ये जो मतलब
बेसिकली थकान है, ये दिखावे वाली थकान नहीं है कि वो थक गए, ऐसी बातें नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ जो लोग हैं उनको हेल्थ और वर्च्यू जो है ये तो गिफ्ट्स मिले हुए हैं ईश्वर के तरफ से। डेट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉट, और ये ऐसा गिफ्ट है ना, कौन सा गिफ्ट? हेल्थ और वर्च्यू, जो स्वास्थ्य है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आपका हेल्थ अच्छा है, तो फिर इस स्थिति में क्या होगी? फिर आपकी जिंदगी में जितने भी बिटर ड्रॉट हैं, जितने भी आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, सब कुछ आराम से हैंडल हो जाएगा। बस एक चीज अच्छी होनी चाहिए, क्या? स्वास्थ्य, हेल्थ। हेल्थ अच्छा है, जिंदगी की सारी परेशानियों को आप हैंडल कर सकते हैं। That life holds out to all should most abound and least be threatened in the fields and groups। कह रहे हैं लेखक कि सारी की सारी डिफिकल्टीज, सारी की सारी परेशानियां को इजिली हैंडल किया जा सकता है, उनको इजिली बियर किया जा सकता है। कब? अगर आपका हेल्थ और वर्च्यू ठीक है तो। और ये हेल्थ और वर्च्यू वाली जो क्वालिटी है, ये गांवों में ये तो भाई अबंडेंस में मिलती है, ये तो बहुत क्वांटिटी में मिलती है, इसकी तो कमी ही नहीं है। ठीक है। और ये चीजें जो है हमारे गांव में तो भाई फील्ड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, पेड़े होती हैं, वो झाड़ियां होती हैं, बागवानियां होती हैं। तो यहाँ पे तो हेल्थ और जो वर्च्यू है ये लीस्ट एंडेंजर्ड है। इसका मतलब कि ये डेंजर में नहीं है। शहरों में क्या है? शहरों में तो पॉल्यूशन मिलेगा, शहरों में तो गाड़ियां मिलेंगी, लोग जो है अपने गर्दन में लटकाए हुए चल रहे हैं कि ये एयर प्यूरिफायर है। अरे क्या होगा एयर प्यूरिफायर भाई? यहाँ तो हम लोगों के अगल बगल में सारे जो पेड़ भरे हुए हैं, नीम के, पीपल के जो पेड़ हैं, वही एयर प्यूरिफायर का काम कर रहे हैं। ठीक है। आगे बात हो रही है, आगे कह रहे हैं लेखक, पॉजेज ये देयरफॉर ये हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट एंड सैडन्स नो फटीग, बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सीन्स, बट सच एज आर्ट कॉन्ट्राइव्स पॉजेज ये स्टिल, योर एलिमेंट देयर वनली कैन ये साइन। कह रहे हैं लेखक कि जो शहर में जो लोग हैं वो लोग क्या जानेंगे इन चीजों को, क्योंकि उन लोगों की जिंदगी तो लग्जरी में बीत रही है। वो लोग तो चैरियट में और सैडन्स में ट्रैवल करते हैं, वो तो लग्जरियस गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। लग्जरी वाली जो गाड़ियां हैं उन व्हीकल्स में वो ट्रैवल करते हैं। तो फिर उनको क्या फटीग होगी? फटीग मतलब होता है थकान। ठीक है। उनको क्या फटीग होगी? वो तो रियल एग्जॉशन जानते ही नहीं है। वो तो रियली में जो थकान जो होती है, जो हार्ड वर्क से होती है, जो रियल वर्क से जो टायर्डनेस होती है, जो थकान होती है, वो थकान तो शहरों वाले क्या ही जाने। बात समझ में आई? तो वो थकान जो है उन लोगों को तो मिली ही नहीं है। उन लोगों ने तो सारी मैन मेड चीजें एक्सपीरियंस की हुई हैं। उनके पास तो जो ट्रू एनवायरनमेंट है वो भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कह रहे हैं लेखक कि वो लोग जो चैरियट्स में रहते हैं, चैरियट जो होता है वो क्या होती हैं? ये चैरियट्स है, सैडन्स हैं। ठीक है ना। तो वो लोग जो चैरियट्स में रहते हैं, जो सैडन्स में रहते हैं, उनको क्या पता कि थकान क्या होती है। थकता तो वो है ना जो ट्रैवल करता है, पैदल चला जाता है कितने कितने किलोमीटर दूर। वो गांवों के लोग ना जानते हैं कि थकान क्या होती है। आगे कह रहे हैं विलियम काउपो, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। कह रहे हैं कि लोग जो हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो अपने सिटी ही उनका वो क्या है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो उसको ट्रबल नहीं करते, वो उसको हार्म नहीं करते। लेकिन हमारी स्थितियां कुछ अलग हैं। वो उनका वही नेचुरल एनवायरनमेंट है और हमारे साथ क्या है,
Our groups were planted to console at noon the pensive wanderer in their seats. लेकिन हमारे गाँव की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ हमारे जो ग्रुप्स हैं, जो हमारे पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, वो तो इसलिए भाई यहाँ प्लांट किए गए हैं, इसलिए लगाए गए हैं कि वो हम लोगों को कंसोल प्रोवाइड करते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। दिन में आराम से पेड़ों के नीचे जाइए, आराम से भाई बिछाइए खटिया और आराम से सो जाइए। कंसोल मिलता है, वो कंफर्ट आप फील करते हैं, एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं। द पेंसिव wandered in their seats at eve, the moonbeam sliding softly in between the sleeping lips is all the light they wish. हमारे पास तो इवनिंग में क्या होता है, these trees offer shade to a thoughtful person who enjoy being alone and reflective quietly. In the evening में हम लोगों के पास तो मून लाइट होता है, चंद्रमा की लाइट होती है, जो ट्री ब्रांचेज से, पेड़ों की ब्रांचेज से धीरे धीरे आती है। जो सारे लोग आज शहरों में रह रहे हैं और जो जिन्होंने कभी गाँव में रहा है, वो इन चीज़ों को जरूर एकदम अपने आप से जोड़ के देख रहे होंगे कि हाँ, सच में ग्रामीण क्षेत्र का जो मतलब मौसम है, जो चीज़ें हैं, वो सच में ज़बरदस्त हैं। हम लोगों को तो भाई, हम लोगों का वो नेचुरल लाइट जो है, जो चंद्रमा की लाइट है, वही काफ़ी है। हम लोगों को किसी और ब्राइटनेस की, किसी और लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे कह रहे हैं लेखक कि बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक। यहाँ म्यूजिक की भी कुछ खास जरूरत नहीं है। यहाँ तो जो ककूज हैं, जो कोयल हैं, ठीक है, जो नाइटिंगल हैं, जो बुलबुल है, वही म्यूजिक अपना लाते हैं। यहाँ तो पक्षियों से ही म्यूजिक हो जाता है। गाँव में ये बाहरी म्यूजिकों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। We can spare the splendor of your lamps, they but eclipse our softer satellite. ये जो शहर वाले हैं, we don't need the bright lights of the city. हम गांव के लोगों को शहरों वाली लाइट की कोई विशेष जरूरत नहीं है, ठीक है ना? Because they only block out the softer, more peaceful light of the moon. क्योंकि ये जो लाइट है ना, ये जो दिखावे वाली लाइट्स हैं, ये उस सॉफ्टर लाइट को, वो लाइट जो चंद्रमा से आती है, जो सॉफ्टर लाइट है, ये उस लाइट को क्या करती है, ये उस लाइट को ब्लॉक करती है। योर सॉन्ग्स, तुम्हारे गाने, किसके गाने? शहरों वाले गाने जो हैं, वो हमारे गाने को क्या करते हैं? वो हमारे गाने को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी म्यूजिक को डिस्टर्ब करते हैं। ये गाने ऐसे लगते हैं जैसे ये नॉइज फैला रहे हो, जैसे ये आवाज फैला रहे हो। द थ्रस डिपार्ट्स स्केयर्ड एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट। थ्रस जो है, थ्रस क्या है? एक प्रकार की बर्ड होती है, एक चिड़िया होती है, और जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, ये दोनों अपसेट हो जाती है, ठीक है ना? कब? जब ये गाने बजते हैं शहरों वाले। ये शहरों के वातावरण जो हैं, आज तो गाँवों में भी आ गए हैं और इन्होंने गाँवों के माहौल को भी खराब कर दिया है। अब गाँव भी पहले जैसे नहीं रहे हैं, लेकिन लेखक ने अपने विचार, अपनी भावना को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।